हाँ जी। तो ये हमारा जो स्क्रीन हमारे पास आया है, इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। दिस स्क्रीन में आपको देखा जाएगा राइट हैंड साइड में जो एक पार्ट बना हुआ है, गेटवे ऑफ टैली, उसके नीचे मास्टर्स है, ट्रांज़ैक्शंस, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट। तो कहीं न कहीं ये सब ही है जहाँ से हम लोगों को अपना इनपुट देना है। जो भी कंपनी का रिकॉर्ड हम लोग को मेंटेन करना है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उसका रिकॉर्डिंग जो सारा मेंटेन होगा वो ये मास्टर्स से हम लोग का मेंटेन होगा। तो जब भी आप कोई भी कंपनी में एंटर करना चाहें तो वो एंट्री जो है वो हमें हमेशा गेटवे ऑफ टैली से ही मिलेगा। और फिलहाल इस वक्त कौन सा कंपनी यहाँ पे खुला हुआ है, उसका जानकारी अगर हमें लेना है तो उसका जानकारी हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो राहुल सरकार नाम का जो जस्ट मैंने एक कंपनी खोला था, तो फिलहाल जो कंपनी खुला हुआ है वो है राहुल सरकार। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हाँ, ये जो हमारा स्क्रीन में आ रहा है, ये फर्स्ट पेज होता है टैली का, इससे ही हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात ये है कि टैली में हम लोग करने क्या वाले हैं। टैली में हमें क्या करना है, टैली में हम लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंपनी तो होना पड़ेगा, बिजनेस तो होना पड़ेगा जिसका हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसका रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। तो उस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाकर के हमें क्लिक करना पड़ता है ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 में जाने के बाद में हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद में अब उससे हम लोग एंटर टाइप करेंगे। एंटर जाने के बाद में हमें ऐसे स्क्रीन मिलेगा। सबसे पहला बात तो ये जो डायरेक्टरी आ रहा है, ये डायरेक्टरी का मतलब ये है कि अभी हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट बनाएंगे, उस इनपुट का अल्टीमेटली जो लोकेशन है, वो जो डाटा क्रिएट होगा, वो डाटा कहाँ जा करके क्रिएट होगा। ठीक है? तो वो लोकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जा करके डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करने में। ठीक है? उसके बाद में नेम, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग लेते हैं टैली लर्निंग, टैली लर्निंग सॉल्यूशंस, टैली लर्निंग सॉल्यूशंस। मेलिंग आप जो भी दे सकते हैं, एड्रेस आपके मर्ज़ी से दो, जो भी दिया जा सकता है। इंडिया है, सपोज़ आपका स्टेट आसाम है, तो एएस देने से आपका आसाम आ जाएगा। उसके बाद पिन कोड, टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप एप्लीकेबल है। ये एनेबल ऑटो बैकअप करने से अगर आप इसे यस करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा ये एक बैकअप लेगा, आपका रिकॉर्ड का एक डाटा हमेशा वो मेंटेन करेगा, ताकि फिलहाल कभी भी अगर आपका ये टैली लॉस होता है तो आपके पास वो डाटा रहेगा। करेंसी सिंबल जी, फिलहाल हम लोग इंडिया में है तो हम लोग को रुपीज़ लेना पड़ेगा। हाँ, ये जो फिलहाल जो ऑप्शन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मेंटेन क्या करना है। क्या हमें सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कि अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जब हमें पता है कि बिजनेस, जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो या फिर तो बिजनेस में हम लोग सर्विस देते हैं, या फिर तो बिजनेस में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हम लोग स्टॉक से डील करते हैं, यानी कि गुड्स में डील करते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ सर्विस देते हैं तो यानी कि हमारे दुकान में, हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में कोई भी स्टॉक नहीं है, तो हमें सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो हम लोग अकाउंट्स का ऑप्शन लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स के साथ स्टॉक है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री भी लेना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद में हमें लेना है कि फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा, हम जब भी ये जो रिकॉर्ड कंपनी स्टार्ट करे वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। और प्लस बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मतलब हम लोग का रिकॉर्डिंग कौन सा डेट से होगा। फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन सा ईयर ये कवर कर रहा है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब कौन सा डेट से हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट करें। दोनों नॉर्मली हो सकता है सेम डेट हो, लेकिन अलग भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर हम लोग जाएँ, तो सिक्योरिटी कंट्रोल में हमें बस ये बताया जाता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमारा डाटा कोई और ना देखे। तो फिलहाल ये टॉपिक को हम लोग स्किप करते हैं, कि हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है? उसके बाद में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप यस नो जो ऑलरेडी है वही मतलब आपका एप्लीकेबल रहता है, आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद में आपका मास्टर्स क्रिएट हो जाता है। ठीक। तो आपने देखा हम लोगों ने जो अभी कंपनी बनाया था उसमें कंपनी का नाम हम लोगों ने टैली लर्निंग सॉल्यूशंस दिया था। जो लेफ्ट साइड में टैली का जो नाम आ रहा है वही है हमारा कंपनी। तो फिलहाल गेटवे ऑफ टैली में हम लोग हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने जो कंपनी बनाया है, कंपनी तो बन गई, लेकिन कंपनी बनाने के बाद अगर उस कंपनी की इंफॉर्मेशंस में हम लोगों को चेंजेस करना है तो वो किस तरीके से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। या फिर सपोज कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी को फिलहाल ये टैली के सॉफ्टवेयर से हमें डिलीट करना है। तो कंपनी के साथ किस तरीके का जो एडजस्टमेंट है, जो एडिटिंग वगैरह है, वो एडिटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा आप जाइएगा ऑल्ट F3 में।
ऑल्ट F3 में सेलेक्ट कंपनी, कौन सा कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, शट कंपनी, फिलहाल जो कंपनी खुला हुआ है उसको फिलहाल आपको बंद करना है, क्रिएट कंपनी, नया कंपनी खोलना है, ऑल्टर, ऑल्टर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जा करके जो फिलहाल कंपनी खुला हुआ है उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन में आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना, सपोज आपने एड्रेस नहीं दिया था तो आप एड्रेस अब लिख सकते हैं, सपोज बेलतोला एड्रेस है आपका तो बेलतोला आपने एड्रेस दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हाँ, डायरेक्टली आप सपोज आपको ये सारा स्क्रीन एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिलहाल इसको शॉर्टकट अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए आप हमेशा लीजिएगा ए, कंट्रोल ए लेने से आपका वो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। एस्केप दाबिए ताकि आप पीछे जा सके। शर्ट कंपनी में फिलहाल जो कंपनी खुला हुआ है आपको ये बंद करना है, हमेशा के लिए नहीं, फिलहाल बंद करना है, ठीक है। तो ऑल्ट F3 वो एक ऑप्शन है जहाँ पे आप जो भी कंपनी खुला हुआ उसके साथ कुछ एडिटिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपनी की बात। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, आपके एकदम राइट साइड में जो स्क्रीन का टैब्स वगैरह खुला हुआ है, अगर आपको कभी भी कोई बटन्स वगैरह याद ना हो कि इसके लिए मुझे क्या टाइप करना चाहिए तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि उसका सारा ऑप्शंस वहाँ पे है। जैसे अभी हम लोगों ने टैली लर्निंग सॉल्यूशंस की मतलब जो एडिटिंग वगैरह के लिए हम लोग को जाना था, तो ठीक है हम लोग ऑल्ट F3 हम जानते हैं, अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड में है, साइड में है, कंपनी इन्फो लिखा हुआ है F3। और F3 के नीचे जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन को आप देख सकते हैं, ये जो अंडरलाइन है अंडरलाइन को आप देख सकते हैं कि हाँ ये अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट, लेकिन फिलहाल सपोज ये है सपोर्ट सेंटर, लेकिन ये एच के नीचे डबल अंडरलाइन है तो इसका मतलब आपको कंट्रोल एच लेना है। जहाँ पे डबल अंडरलाइन है दैट मीन्स यू विल हैव टू टाइप कंट्रोल एच, लेकिन अगर सिंगल अंडरलाइन है तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ऑल्ट F3। सपोज फॉर एग्जांपल ऑल्ट F3 हम लोगों ने लिया तो हम लोग वहाँ पहुँचे, ठीक है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं हम लोग का ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से एक कंपनी क्रिएट होती है, और कंपनी क्रिएट होने के बाद उस कंपनी में अगर हम लोग को कुछ एडिटिंग करना है, उसको शट डाउन करना है। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया, चलिए वो आप हो जाते हैं। सपोज ये टेली लर्निंग सॉल्यूशंस को हमें हमेशा के लिए बंद करना है, हमेशा के लिए डिलीट कर देना है, सॉफ्टवेयर से हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑल्ट F3 में। ऑल्ट F3 में जाने के बाद में आप जाइए ऑल्टर में, ऑल्टर में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में इसमें ऑल्ट डी क्लिक कीजिए, ऑल्ट डी। ऑल्ट डी देने से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि डिलीट यस नो, अगर आप इसे यस करते हैं तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, नो करते हैं तो रह जाएगा, ठीक है। स्केप में जाइए, तो डिलीट करना भी आपको आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया किस तरीके से हमें कंपनी क्रिएट करनी चाहिए, और कंपनी क्रिएट करने के बाद भी अगर कुछ डाटास वगैरह उसमें चेंजेस करना है तो हम कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए F1, और कंपनी क्रिएशन सिलेक्शन ये सब के लिए F1, और कंपनी के इन्फो में जा करके उसे कुछ चेंजेस करना है तो F3। कहीं ना कहीं F1 और F3 में आपका वो सारा डाटा, सारा जो आपको चेंजेस करना है वो टोटल एज अ टोटल आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।